यहाँ इसमें नाथ नगरी बरेली में आए थे एक शादी में। तो This is Channels Television's breaking news. ये बोलिए। देखिए, मेरा नाम बाबा योगी ओमनाथ है। ये नाथ नगरी बरेली मंडल में पड़ता है, मटकापुर गांव। ये शिव मंदिर है। यहाँ हमें 1 साल हुआ है आए। तो 1 साल से अब जो यहाँ की परंपरा है, बस ठीक है। आकाश लोक को वापस चली जाए, इतनी ताकत है ये योगी के अंदर। सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं योगी के, बांझ पुत्र दे देती हैं, निर्धन माया दे देती है, रिद्धि सिद्धि चरणों में लेटती है, लक्ष्मी सेवा करती है नाथ जी की। चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा कल थाना भोता में प्रदीप कुमार देवल नाम के व्यक्ति पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्या मामला है ये? देखो, हम जब यहाँ नाथ नगरी बरेली आए थे, तो ऐसे ही भगत जुड़ के हमारे से भगत जुड़ने के बाद ये भी हमारे साथ जुड़ चुका। तो साधु का एक परंपरा है हमारे नाथ संप्रदाय की कि हमारी जो सेवा करने वाला है वो उससे हम किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं। वो अच्छी सेवा करता था। तो बाबा जी यहाँ इसमें नाथ नगरी बरेली में आए थे एक शादी में। तो वो मेरे साथ वहाँ मुख्यमंत्री वगैरह लोगों से मिल लिया। तो सिक्योरिटी यहाँ सब जानते ही मेरे को, गोरखपुर में भी, लखनऊ में भी, हर जगह जानते हैं। तो उसने फ़ोटो खिंचवा लिए। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो जो है उसको ब्लैकमेलिंग करने लग गया। मैंने कहा, मेरे पास रिपोर्ट आने लगी कि महाराज जी जो आपका साथ है वो जो है ना डीएम वगैरह से भी पैसे मांगता है, इसे हमारे कितने लोगों से पैसे उसने ले लिए, ऐसे कर कर उसकी कंप्लेंट आने लगी। हमारा फ़ोटो लगा लिया उसने। बाबा जी का जैसे कि नेता कहता है यहाँ परंपरा है, तो मैंने उसको लताड़ दिया। मैंने कहा, खबरदार आइंदा अगर तू ऐसे किसी को ब्लैकमेल करेगा तो, और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उसका फ़ोन वोन सब ब्लॉक कर दिया। तो उसने मेरे साथ मेरे नाम से उन्होंने बगावत शुरू कर दी। कहीं टेलीफोन कर देता, मैं योगी जी ने ओमनाथ ने भेजा, अधिकारी मेरे को जानते ही हैं। तो वहाँ से मेरे को कंप्लेंट आनी शुरू होगी। तो इसने बगावत शुरू कर दी। तो जब इसकी बगावत जो मैंने बंद करी, इसको लताड़ा, और तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप निकला। ये क्या करते हैं, एक दिल्ली के अंदर बैठा है इसी का, एक इधर नैनीताल वगैरह इधर बैठा है। उसने मुझे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी दी। तो एक बारी मेरे पर रात को सर्दियों में हमला भी हुआ यहीं। तो मैंने 112 पर कॉल की, भूता थाने में भी रिपोर्ट करी भाई। पर वो एकदम भाग गए। गाड़ी गुड़ी में पहले तो 2-3 दिन पहले दी थी। तो मैंने कहा, इन्होंने कोई भूता थाने ने कोई कार्रवाई उस टाइम पे की नहीं। मैं भी ऐसे ही बिजी रहा, कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, कभी है जो भी काम रहते हैं हमारे हरियाणा। तो कल हमारी एक शिष्य है उत्तर प्रदेश पुलिस में, रूपा, उसको फ़ोन किया इसने। हमारे को सपेरा कहा, बलात्कारी कहा, पता नहीं जो इसके मन में आई बात कही इसने। ये ऐसे है, वैसे है, ये लोग ऐसे हैं। तो मैंने कहा, यार अब तो मामला सिर पर गया, आज ये करेगा कल में कोई और भी बोल लेगा। योगी जी को के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अरे तो हमारे खिलाफ बोल गया तो योगी जी के खिलाफ बोल गया। एक ही बात है, हम अपने गुरु पीरों के खिलाफ कोई भी, हम राजनीति की बात नहीं करते। एक साधु का अधिकार है, एक नाथ संप्रदाय का अधिकार है कि वो अत्याचार के खिलाफ उसका आवाज़ उठाना, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये नाथ का। तो महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हाँ, ये दिल्ली और देहरादून में भी इनका नेटवर्क चलता हाँ, है। ये ग्रुप बना के ये क्या करते ये हैं? क्या करते हैं, एक जैसे कथा करते हैं, एक कथावाचक है। वो जो सही है वो तो सही है, कथावाचक सब गलत नहीं है। मगर ये क्या कर रहा है, एक पंडित बन रहा है, और ये जो साधु नरम सा होता है वहाँ जाता है और वहाँ गौशाला के नाम से पैसे मांगता है, और निर्माणाधीन के नाम से पैसे मांगता है लोगों से, और वो मतलब इस किस्म की बातें करता है वो। तो अभी हमारा एक साधु ओगढ़ है, वो उसके पास ये गया, अपने बाल बच्चों को लेके चला गया, उस साधु को निकालने का पूरा प्लान बना लिया। उसने मेरे पास टेलीफोन करा। मैंने कहा, भाई मैं आ रहा हूँ।
तो वो जो औरत रखता है वो मेरे पास यहाँ भी आया था वो सर्दियों में। मैंने तो मेरे पास तो रुक नहीं सकता, उसको पता नहीं था कि योगी क्या होता है। यहाँ तो बहुत लोगों को नहीं पता योगी का मामला क्या होता है। तो मैंने उसको लताड़ दिया, मैंने कहा गेट आउट, हमारे पास नारी लेकर नहीं रुकती मेरे खिलाफ। मैंने 112 को जवाब दे दिया। मैं डीएम साहब के पास बैठा था, मैंने कहा देख डीएम साहब ये है मामला, ये लोग ऐसे करते हैं। ये भूमि माफिया अयोध्या में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, ये हर जगह हैं। जो ये स्वामी लिखते हैं ना, ये जो कथा करते हैं, ये क्या करते हैं, पहले तो कथावाचक बनते हैं, फिर ये अधिकारियों से, नेताओं से, इन लोगों से मिल लेते हैं, मिलकर फिर ये अपने फिर वो बनते हैं मीडिएटर। उसमें परिवार से हैं, योगी हैं, नाथ संप्रदाय गोरखपुर का जो महंत है वो स्वयं गोरखनाथ जी होता है। ये मैं आपको बता दूँ, जो गोरखपुर जैसे हमारे बाल योगी बाबा बालकनाथ जी गिरनार में सिद्ध हुए, उत्तराखंड में ऋषि मुनि हुए, तो ये हमारी एक परंपरा है थोड़ी। तो उसने इस चीज़ का हमने विरोध किया, और तो कल जो है ना हमने इसके नाम ये जो मुकदमा दायर करना पड़ा। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि जो ये पूरा नेटवर्क है वो लाइन पर आए। आज हमारे साथ हुआ है, हरियाणा में हुआ हमारे ऊपर हमला, हरियाणा में भी कार्रवाई नहीं हुई, वो खट्टर साहब जवाब देंगे। मैंने डीजीपी यादव तक कहा, मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारे साधुओं को कई साधु मर गए उस टाइम पर। गुजरात से जब ये बवाल चला था, साधु मारने की परंपरा रही, एक तरीका बना रखा है। औरत को रखें, साधु बोल देगा तो औरत खड़ी है। जैसे इसने मेरे नाम 112 पर कॉल कर दी, मैं बोला, इसको पता नहीं था कि ये मामला क्या है। ठीक, तो ये चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरे आपके टीवी के ये चैनल के माध्यम से योगी तक और मोदी तक बात जानी चाहिए कि ये इस ग्रुप को अगर नहीं तोड़ोगे और तो बहुत बड़ा विनाश जन्म ले लेगा। ये ऐसे लोग हैं, ये साधुओं की मड़ियों पर कब्जा करना, गाय के नाम से पैसे मांगना। दानवीर और धर्मवीर बहुत हैं, मगर ऐसे लोगों ने उस पैसे को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अयोध्या में चले जाओ, किसी साधु का पेट नहीं भर सकते आप। मंदिर बहुत बड़े बड़े, मगर साधु भूखा रहेगा। क्योंकि वहाँ दानवीर बहुत है, पर उन दानवीरों को ये नहीं पता कि हम पैसा कहाँ दे रहे हैं। हम किसी दानवीर से डरते नहीं, ना हमारा नाथ संप्रदाय किसी से मांगता है। हमारे पास अपनी प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं, धन गुरु महाराजा के पास बहुत है। अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना, रिद्धि सिद्धि चरणों में लेटे तो माया है दासी। ठीक है। नाथ संप्रदाय